हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डे, यानी कि पर्यावरण दिवस का इतिहास। तो इसको जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि बात है, एक लेडी थी जिनका नाम था रासेल लुइस कार्सन। अब इसके बारे में अपन क्यों जान रहे हैं, तो देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्या नाम था? रासेल लुइस कार्सन। ठीक है, कहाँ की थी ये? तो ये थी यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की। ठीक है, यूएसए की एक लेडी थी जिनका नाम था रासेल लुइस कार्सन। इनका जन्म होता है सन 1907 में। ठीक है, 1907 में इनका जन्म होता है। और ये पैसे से क्या थी? तो ये एक बायोलॉजिस्ट थी। क्या थी? बायोलॉजिस्ट। ठीक है, और उसके साथ साथ एक लेखिका भी थी, मतलब एक ऑथर भी थी। ठीक है, और साथ में पर्यावरण प्रेमी थी, एनवायरमेंट लवर, पर्यावरण प्रेमी। नाम क्या था? रासेल कार्सन। अब रासेल कार्सन एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ कि अपने गार्डन में बैठे थे। जैसे ये गार्डन है रासेल कार्सन का, ये चेयर है, चेयर पे बैठे हैं यहाँ पे कौन? रासेल कार्सन। और इन्होंने देखा, इन्होंने एक चीज़ नोटिस की। क्या नोटिस की? कि उनके सामने जो भी पेड़ पौधे थे ना, उन पेड़ पौधों से क्या गायब थी? तो जो बर्ड आते हैं ना अपने पक्षी, सिंगिंग बर्ड, सिंगिंग बर्ड मतलब चिड़िया। ठीक है, पर्यावरण के प्रति एक्टिव तो थी ये, तो ये हर एक चीज़ नोटिस करती थी। तो इन्होंने एक सुबह को नोटिस किया कि इनके आसपास वाले जो भी एनवायरनमेंट है ना, उसके अंदर से सिंगिंग बर्ड मतलब चिड़ियाएँ गायब हो रही है। ठीक है, फिर वो क्या करती है कि इस चीज़ पे रिसर्च करना स्टार्ट करती है, और वो इस चीज़ पे शोध करती है। और वो क्या पाती है कि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब जितने भी आप कीटनाशक काम में लेते हो ना, वो इसका रीजन है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं? ये पक्षी नष्ट हो रहे हैं, ये चिड़ियाएँ खत्म होती जा रही है। तो देखो, फिर वो उस पर शोध करती है। और ये पेस्टिसाइड में मोस्टली उस टाइम पे ये कहाँ की थी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उस समय जितने भी विकासशील देश थे ना, वो ग्रोथ कर रहे थे, और फिर वो ज़्यादा कृषि करने के चक्कर में क्या कर रहे थे? जितने भी कृषि या खेत के मैदान थे उनके अंदर क्या डाल रहे थे? कीटनाशक डाल रहे थे। यहाँ से 3 पॉइंट। रासेल लुइस कार्सन कहाँ की थी? यूएसए की। जन्म हुआ 1907 में। क्या थी? बायोलॉजिस्ट थी, लेखिका थी, पर्यावरण प्रेमी थी। ये एक कहानी हो गई आपके माइंड में कि उन्होंने नोटिस किया कि उसके सामने से क्या गायब हो रही थी? सिंगिंग बर्ड या चिड़िया गायब हो रही थी। अब देखो, इससे आगे देखो, अब क्या हुआ? वो रिसर्च कर रहे हैं किस पे? पेस्टिसाइड पे, मतलब कीटनाशक पे। और उन्होंने पाया कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहा है ना इन पक्षियों को, वो कौन पहुंचा रहा है? तो डीडीटी। डीडीटी नाम आपने सुना होगा। ठीक है, कई बार इसका क्वेश्चन एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो याद रखोगे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। डी अंदर उस टाइम पे जैसे ये फसल है, ये लहराती हुई फसल है, इसके अंदर क्या छिड़की गई? डीडीटी छिड़की गई, मतलब पेस्टिसाइड या कीटनाशक छिड़के गए। और फिर ये डीडीटी की एक विशेषता क्या है कि जल में घुलती नहीं है, जल में अघुलनशील है। क्या है? जल में अघुलनशील है। तो यहाँ से ये चलकर ये जो नदी है ना, तो नदी में पहुँच जाएगी। ये यहाँ से घुलती तो है नहीं, बारिश आई, बारिश के अंदर ये यहाँ से चलती हुई किस में पहुँच गई? नदी। और नदियों के द्वारा कहाँ पे पहुँच गई? जैसे यहाँ पे कोई तालाब था ना, तो उस तालाब में पहुँच गई।
अब तालाब में पहुंचने के बाद होता क्या है कि यहाँ पे जो भी जलीय जीव थे ना वो अफेक्ट हुए, और ये डीडीटी किन में प्रवेश कर गई, जलीय जीवों के अंदर प्रवेश कर गई। तो जैसे ही जलीय जीवों के अंदर ये डीडीटी इंटर की तो उसके बाद क्या हुआ, जलीय जीवों को, जैसे मछली वगैरह, ठीक है, बाहर के स्टेट देखते तो वहाँ पे मांसाहारी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वो क्या करते थे, मछली वगैरह को खाते थे। इस हिसाब से वो किस में आ गई, इंसानों में। और ये खेत थे, खेत के अंदर क्या आते थे, पक्षी आते थे, तो पक्षियों के अंदर आ गई। और फिर क्या होता था, ये डीडीटी पक्षियों के शरीर के अंदर चली जाती थी, उनका पाचन तंत्र उतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं था, जल में ये घुलती नहीं थी, तो उनके लीवर वगैरह डैमेज हो जाते थे, जिस वजह से क्या हो रहे थे, पक्षी खत्म हो रहे थे। तो आपने देखा डीडीटी किस हिसाब से किसको अफेक्ट कर रही थी, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में इंटर कर रही थी, फूड चेन में इंटर कर रही थी। तो सिंपल सी चीज़ें अपन ने जानी कि रासेल कार्सन नाम की एक लेडी थी, उन्होंने देखा कि उनके आसपास की जो चिड़ियाएँ थी ना वो गायब हो रही थी, उसका कारण क्या था, डीडीटी। अब क्या होता है, इसी सिलसिले में वो एक बुक लिखती है, रासेल कार्सन जो है ना, रासेल लुइस कार्सन, वो एक किताब लिखती है, ठीक है, 1950 में। 1950 में उनकी एक बुक पब्लिश होती है, नाम था साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग, क्योंकि उन्होंने साइलेंट होते हुए देखा, किसको, जो पक्षी थे, चिड़िया थे। तो 1950 में उनकी बुक क्या थी, साइलेंट स्प्रिंग। अब क्या होता है, उनका 1964 में, 1964 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। किससे, तो इनको ब्रेस्ट कैंसर था, जिस वजह से क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। अब देखो 1964 में क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। अब इनका डेथ होते ही क्या होता है, आसपास के जितने भी देश थे ना, एक तरीके से इन्होंने ये साइलेंट स्प्रिंग जो बुक लिखी थी ना, वो उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, ठीक है। तो वो पॉपुलर होने के कारण आसपास के सारी कंट्रियों के अंदर वो बुक पढ़ी जा चुकी थी, और एक फेमस किताब थी जिसके अंदर पर्यावरण के बारे में क्या की गई थी, अवेयरनेस की गई थी, जिस वजह से सारे देश बहुत आहत हुए, ठीक है। तो देशों ने सोचना स्टार्ट किया, किस बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो इसका रिजल्ट निकल के क्या आया, इन्होंने जो पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस फैलाई, उसका रिजल्ट निकल के आया 1968 में। क्या निकल के आया, 1968 में। इनकी बुक का नाम याद रखना, साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब देखो क्या, 1968 के अंदर सारे देश मिलकर किसकी स्थापना करते हैं, यूनेस्को की स्थापना करते हैं। यूनेस्को, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, यूनाइटेड नेशन, ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक एंड कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो पेरिस में था। और ये काम क्या करेगा, तो ये इसका वर्क दिया गया, यूनेस्को को क्या कार्य दिया गया, तो ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से अपना क्या मतलब है, मतलब कोई ऐसे क्षेत्र, जैव मंडल का सिंपल सा मतलब होता है जैसे ये कोई हिस्सा है, यहाँ पे जल भी है, थल भी है और स्थल भी है, ठीक है, तीनों का ऐसा भाग जहाँ पे जीव अपने आराम से रह सके। तो यूनेस्को की स्थापना हुई 1968 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे था, पेरिस के अंदर था। यूनेस्को का कार्य क्या दिया गया कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाएं। तो उस चीज़ का ये रिजल्ट निकल के आया। जो 1964 के अंदर उनकी डेथ हुई ना, उसके बाद किसकी स्थापना हुई, यूनेस्को की स्थापना हुई। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में है। अब देखो
इसके 1 साल बाद एक और घटना होती है। देखो स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओ, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। 1969 1969, ठीक है, एक जगह थी शांता बारबरा शांता बारबरा, ठीक है। कहाँ पे थी? तो कैलिफोर्निया में थी। कैलिफोर्निया क्या है? तो कैलिफोर्निया एक स्टेट है, किसका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया। वहाँ पे एक जगह थी सेंट बारबरा। वहाँ पे क्या चल रहा था? एक ऑयल प्रोजेक्ट चल रहा था, तेल का, ठीक है, एक तेल का प्रोजेक्ट चल रहा था। और उस प्रोजेक्ट से क्या हुआ? तेल रिसाव हुआ, यानी कि कुछ लीकेज हो गया और तेल का रिसाव हो गया। किस में? समुद्र के अंदर, ठीक है, जल के अंदर। और वो तेल रिसाव होने से क्या हुआ? उस जल के अंदर जितने भी जीव थे ना, जैसे जल के अंदर मछलियाँ थी, कछुए थे, ठीक है, मगरमच्छ थे, ये सारे जलीय जीव मारे गए। तो इस घटना के अंदर हजारों की संख्या में जलीय जीव मारे गए, हजारों की संख्या में जलीय जीव मारे गए, जलीय जीव मारे गए। 1968 में यूनेस्को की स्थापना हुई और 1969 की ये घटना है, 1969 की, उससे 1 साल बाद की। कहाँ की? सेंट बारबरा, कैलिफोर्निया की एक जगह है। कैलिफोर्निया किसका राज्य है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ पे क्या हुआ? तेल रिसाव हुआ, और तेल रिसाव होने से क्या हुए? हजारों की संख्या में जीव मारे गए। अब इस घटना से 2 व्यक्ति बहुत आहत हुए, ठीक है। उन 2 व्यक्तियों ने किसको जन्म दिया? तो अर्थ डे को जन्म दिया। तो वो देखो, इससे एक स्टेप आगे समझते हैं। ये समझ में आ गया आपको? अब देखो 1970 में, यानी कि इस घटना से 2 व्यक्ति सबसे ज़्यादा आहत हुए, जिनका नाम क्या है? तो जिनका नाम है जिलॉर्ड नेल्सन, और एक और थे जिनका नाम था तो जिलार्ड नेल्सन, और दूसरे व्यक्ति थे जूलियन नोइंग। ये दोनों अच्छे दोस्त थे, और दोनों ही कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। ये दोनों बहुत आहत हुए किस घटना से? जो तेल रिसाव हुआ था ना, जिसके अंदर हजारों जीव मारे गए थे। तो इन जिलार्ड नेल्सन ने एक कमेटी बनाई, नाम क्या था? नेल्सन कमेटी। क्या? नेल्सन कमेटी। ये कमेटी काम क्या करेगी? तो इस कमेटी का काम था, इस कमेटी के अंदर कुछ लोग थे जो मिलकर काम करते थे। क्या काम करते थे? ये पर्यावरणीय मुद्दों पर, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाते थे, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना लोगों को, ठीक है। और साथ साथ में जैसे प्लास्टिक प्रदूषण है उनको कम करना, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना, ये सारी काम करती थी। कौन सी? ये नेल्सन कमेटी, जो किसने बनाई? जिलार्ड नेल्सन ने बनाई। अब जिलार्ड नेल्सन की जो नेल्सन कमेटी थी ना, उसके सदस्य थे जूलियन नोइंग। अब ये दोनों मिलकर विचार कर रहे थे कि अपने को कुछ करना चाहिए। तो देखो, हर साल 22 अप्रैल को, कब? 22 अप्रैल को किनका बर्थडे आता है? जूलियन नोइंग का बर्थडे आता है, बर्थडे आता है। जूलियन नोइंग का 22 अप्रैल को क्या आता है? बर्थडे आता है। तो अब इन्होंने डिसाइड किया है कि एक दिन ऑफिस में बात कर रहे थे कि अपन कुछ करते हैं। तो फिर जूलियन नोइंग ने झट से कहा कि 22 अप्रैल को जो मेरा बर्थडे आता है ना, वो बर्थडे आज से अगली साल जब भी आएगा ना, तो वो किस डे के रूप में मनाया जाएगा? अर्थ डे के रूप में मनाया जाएगा, मतलब पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो जब इनका बर्थडे आया 22 अप्रैल 1970, 22 अप्रैल 1970, तो क्या मनाया गया? जो 22 अप्रैल को इनका बर्थडे था ना, वो पहला पृथ्वी दिवस के बारे में बनाया गया, पहला पृथ्वी दिवस।
तो क्वेश्चन आता है सबसे पहला अर्थ डे कब मनाया गया, तो 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया। किसका बर्थडे था, तो जूलियन नोइंग का। अब देखो अपन पृथ्वी दिवस के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट अब कैसे निकल के आया, ये सारी चीज़ें आप समझोगे ना। 1969 में सेंट बारबरा के अंदर ऑयल रिसाव हुआ। उसके बाद 1970 में क्या मनाएगा, 22 अप्रैल, ठीक है, 1970 पहला पृथ्वी दिवस, पहला पृथ्वी दिवस, पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी, थीम पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसकी थीम थी सपोर्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। ये पहले पृथ्वी दिवस की थीम थी, ठीक है। उसके बाद में अब लास्ट कब गया, तो 22 अप्रैल 1970 को तो पहला मनाया गया। और जो 2020 का था, अभी कुछ दिन पहले गया था अप्रैल के महीने के अंदर, ठीक है, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम भी आप याद रखोगे, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन। और इससे पहले 2019 का, ठीक है, 2019 का जो अर्थ डे था ना, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी कंजर्व ओवर स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब होता है दोस्तों प्रजातियां, मतलब कुछ ऐसे जीवों की प्रजातियां जो नष्ट हो रही है उनको बचाना। ये किसकी थीम थी, 2019 की। और 2018 का जो था ना, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इस हिसाब से क्या बनाएंगे, पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया, तो 22 अप्रैल 1970 को। 2020 में जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी, 2019 में जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी, तो कंजर्व ओवर स्पेसीज, यानी कि प्रजातियों को बचाना। 2018 में बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये थी अपने अर्थ डे की, यानी कि पृथ्वी दिवस की हिस्ट्री। अब इसके आगे देखो, अब क्या बचा, विश्व पर्यावरण दिवस। तो उसके बारे में देखो, इससे 2 साल बाद, ये कब की बात थी, 1970 की, 1972 की बात है। 1972 के अंदर क्या होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। आप सबने सुना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध किससे है, तो पर्यावरण से। अब जब आपको ये पता ही नहीं होगा ना, ये पूरी चेन के अंदर की किस हिसाब से हुआ, तो आप नहीं कर पाओगे। तो कौन सा सम्मेलन होता है, याद रखोगे, स्टॉकहोम सम्मेलन। इसको स्टॉकहोम सम्मेलन नाम क्यों दिया, क्योंकि स्टॉकहोम एक शहर है, कहाँ का, तो स्वीडन का। कहाँ का, स्वीडन का। स्टॉकहोम एक शहर है, कहाँ का, स्वीडन का। और इस सम्मेलन के अंदर काफ़ी देशों ने हिस्सा लिया। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था ये कि उस टाइम पे जो भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे चल रहे थे ना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पे बातचीत करना। क्या करना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बातचीत करना, ठीक है। ये किसका, 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ उसका उद्देश्य हुआ। और इसके जो रिजल्ट के रूप में है ना, इसका रिजल्ट क्या निकला, तो इसका रिजल्ट निकला 2। जैसे पहला तो निकला यूएनईपी की स्थापना हुई, यूएनईपी, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो याद रखोगे नैरोबी। कहाँ पे है, नैरोबी। नैरोबी कहाँ पे है, तो केनिया में है। केनिया कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, ठीक है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये क्या करेगा, तो जितने भी, अब पहले तो कौन कर रहा था, यूनेस्को ही संभाल रहा था सारे प्रोग्रामों को।
अब कौन संभालेगा? जो पर्यावरण संबंधी कोई भी प्रोग्राम होगा ना, तो उसको कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? UNEP करवाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाएगा? नैरोबी में। और इसी का एक रिजल्ट निकला B। इसी टाइम डिसाइड हुआ 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन था ना, उसी क्या थी? बायोलॉजिस्ट थी और उसके साथ साथ क्या थी? एक अच्छी लेखिका थी। उन्होंने क्या देखा? 1907 में उनका जन्म होता है और वो देखते हैं कि उनके आसपास की चिड़िया गायब हो रही थी। किस वजह से गायब हो रही थी? तो उन्होंने पाया कि जितने भी पेस्टिसाइड है ना, कीटनाशक, उनकी वजह से गायब हो रही है। और उसका मेन रीजन पाया DDT। और उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट था ना, अमेरिका, वहाँ पे क्या हुआ? DDT को पूरी तरह बैन भी कर दिया गया। अब क्या होता है? 1950 में वह इसी मुद्दे पे एक बुक लिखती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइलेंट स्प्रिंग। क्या नाम था? साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है। वो बुक लिखने के बाद 1964 के अंदर उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ से बहुत सारे देश क्या होते हैं? आहत होते हैं। अब 64 में उनकी डेथ हुई और 68 में किसकी स्थापना करते हैं? यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना करते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय बना देते हैं पेरिस के अंदर। अब यूनेस्को पर्यावरण संबंधी मुद्दों पे काम करेगा। फिर उसके एक साल बाद 1969 में क्या होता है? सेंट बारबरा एक जगह है, वहाँ पे, कहाँ की जगह है सेंट बारबरा? तो कैलिफोर्निया के अंदर एक जगह है, वहाँ पे तेल का रिसाव होता है। जल के अंदर, जलीय जो एरिया था ना, समुद्र, उसके अंदर तेल का रिसाव होता है, जिसके कारण हजारों जलीय जीव मारे जाते हैं। जिस घटना से 2 व्यक्ति सबसे ज़्यादा आहत होते हैं, नाम था जिलार्ड नेल्सन और जूलियन नोइंग। वो आहत होते हैं। अब दोनों विचार करते हैं कि अपन कुछ करते हैं। तो नेल्सन क्या करते हैं? नेल्सन कमेटी बनाते हैं और उसके सदस्य कौन थे? जूलियन नोइंग। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हर साल 22 अप्रैल को उनका जो जन्म दिवस आता है ना, उसे पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मतलब बर्थडे को अर्थ डे के रूप में मनाया जाएगा। तो 22 अप्रैल 1970 को क्या मनाया जाता है? पहला पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इस हिसाब से पृथ्वी दिवस बन गया। फिर 1972 में, 70 के 2 साल बाद 72 में क्या होता है? स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। कहाँ पे होता है? तो स्वीडन में होता है। ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन स्टॉकहोम में होता है। स्टॉकहोम कहाँ का शहर है? तो स्वीडन का शहर है। आज जो 5 जून को पर्यावरण दिवस है, तो आपको पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। आज से आपको एक एक पेड़ लगाने चाहिए। आपके आसपास जो भी पेड़ हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए। पर्यावरण के प्रति अवेयर होएं दोस्तों। जैसे लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है, तो बाहर यातायात के साधन नहीं चल रहे हैं, जिस वजह से मौसम बहुत साफ़ हो चुका है, क्लाइमेट को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ऐसे आप भी छोटी छोटी कोशिश करें, कम से कम पोल्यूशन करें, कम से कम प्लास्टिक फैलाएं, प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है। और प्लास्टिक की जब भी बात आती है, प्लास्टिक का एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन, 2018 वाले की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है। जो विश्व पर्यावरण दिवस गया था 2018 का, उसको होस्ट किया था इंडिया ने, और उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो क्वेश्चन आता है, भारत के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर प्लास्टिक पूर्णतः बैन है? तो कौन सा है? सिक्किम है। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी कौन है? सिक्किम है। सिक्किम के अंदर आप प्लास्टिक की बोतल भी नहीं मिलेगी आपको, वहाँ पे प्लास्टिक पूरी तरह बैन है। किस वजह से बैन है? वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? घूमने जाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं। अब वो रिसाइकिल होती नहीं, पहाड़ों में पड़ी रहती है, जिससे क्या हो रहा है? जो अपनी बायोडाइवर्सिटी है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। प्लास्टिक ख़त्म होता नहीं, क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है नेचर को। तो प्रकृति आपके लिए ईश्वर से एक बेहतरीन तोहफा है, उसकी क्या करें? मान सम्मान करें, प्रकृति में अपना योगदान बनाएं। आज की क्लास अपनी इसी टॉपिक पे थी। मैं आशा करता हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस के बारे में जो भी हिस्ट्री थी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सके। बायोलॉजी के साथ साथ आपका जो भी कंपटीशन के अंदर सब्जेक्ट लिखा हुआ आता है, वो आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर जीके भी आता है और साइंस भी आता है और एनवायरनमेंट भी आता है। तो आपको साइंस के साथ साथ एनवायरनमेंट स्टडी के अंदर भी पकड़ होनी चाहिए। धीरे धीरे और टॉपिकों के ऊपर भी अपन एनवायरनमेंट की क्लास बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।